बच्चों आज हम नए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ए एक काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला 10 दिनों तक कार्य किया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक काम को 20 दिनों में, ए हमारा 20 दिन लेता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। बी 25 दिनों में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 होगा हमारा। 20 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। ये एक दिन का काम है, एक दिन का। और बी का एक दिन का काम कितना है, 4 है। अब बी अकेला कितने दिन तक काम किया, 10 दिनों तक। तो हम लोग बी के 10 दिन का कार्य लेंगे। 10 दिन का कार्य, एक दिन का 4 है तो 10 दिन का गुणा कर देंगे, 40 कार्य करता है। शेष कार्य हम लोग निकाल लेंगे। शेष कार्य 100 से हम 40 को घटा देंगे, शेष कार्य हमारा कितना है, 60। जब शेष कार्य 60 है और ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है तो इस शेष कार्य को करने के लिए 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 डेज आ जाएगा। समझ गए बच्चों। पहले हम क्या काम किए, टोटल कार्य निकाले एलसीएम लेकर के, फिर एक दिन का काम दोनों का निकाले। 10 दिन का कार्य हमने बी का निकाला, पहले यहाँ पर 40 आया, फिर शेष कार्य हमने निकाला। तो ये पूरा टोटल कार्य, इसको हम बताते हैं ये पूरा कार्य है, आपका पूरा कार्य है ये, ठीक है। तो 100 से 40 को माइनस किया तो 60 आया। अब इस 60 को किसको करना है, अकेले ए को करना है, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 डेज ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये टाइप 7 है बच्चों। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक कार्य किया मतलब दोनों मिलकर साथ 5 दिन तक काम किए। उसके बाद एक कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। सवाल समझ जाइए। ए तथा बी किसी कार्य को 10 तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक साथ में कार्य किया, उसके बाद एक कार्य करना छोड़ दिया। अब हमको ये बताना है कि जो शेष कार्य बचा उसको बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे, ए कितने दिन में कर रहा, 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, 2 1 3, यानी ए और बी मिल करके एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है। अब कितने दिन तक काम किए हैं, 5 दिन तक। तो हम यहाँ 5 का इधर गुणा कर दिए, 5 का इसमें गुणा कर दिए। टोटल कितना काम किए, 5 दिन मिलकर के उन्होंने 15 काम किया। तो अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य, तो इस टोटल कार्य से इस 15 को माइनस करते अगर, तो 5 काम हमारा शेष बचा। कितना बचा काम हमारा, 5। अब बताना ये है कि बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी एक दिन में कितना करता है, एक कार्य, तो 5 कार्य करने के लिए तो 1 से 5 को भाग दे देंगे, यानी 5 दिनों में बी कितने दिनों में शेष कार्य को करेगा, 5 दिनों में करेगा, ठीक है। पहले हमने टोटल कार्य निकाला, फिर एक दिन का कार्य निकाला, फिर ए और बी दोनों के 5 दिनों का कार्य निकाला, ठीक है। फिर हमने 20 में से 15 को घटा दिया, शेष कार्य 5 मिला हमारा। अब पूछ रहा बी अकेले कितने दिन में शेष कार्य करेगा, तो इस 1 से भाग दे दिए तो 5 दिन में हमारा ये करेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों 10 दिन तक काम करते हैं, करा ना इसमें, लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। पूरे काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। इस क्वेश्चन को हमको अच्छे से समझना है। यानी पहले जो कह रहा है कि 10 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है, इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों मिलकर पहले 10 दिन तक काम करते हैं, फिर जो शेष कार्य बचता है उसको कौन अकेले कंप्लीट करेगा, बी कंप्लीट करेगा। तो टोटल काम खत्म होने में हमको ये बताना है कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ए हमारा 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट करेगा और बी हमारा 30 दिन में। टोटल काम हमारा 60 हो जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी का 60, 3 2 5। एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं हमारे।
और कितने दिन तक काम किए हैं? 10 दिन तक साथ में। 5 में 10 का गुणा कर दिए, कितना आया? 50। अब यहाँ से हम निकाल देंगे शेष कार्य। तो इस 60 में से 50 को घटा दें अगर, तो शेष कार्य हमारा कितना आया? 10। अब इस शेष कार्य को करने में कौन समर्थ है? तो बी हमारा है, क्योंकि ए काम छोड़ चुका है हमारा, इसलिए उस काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 10 काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो भाग दे देंगे, 2 5 10, यानी शेष काम करने में बी कितना दिन लगा रहा? 5 दिन। और पहले कितना दिन लगा था? 10 दिन लगा था। तो कुल दिन की संख्या हमारे पास अगर निकालेंगे तो पहले तो 10 दिन हुआ था, 5 दिन ये हो गया हमारा, टोटल मिलाकर 15 दिन लगे। टोटल मिलाकर कितने दिन लगे? 15 दिन, क्योंकि सवाल में कहा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो पूरा काम हम अगर लेंगे तो 10 दिन ये और 5 दिन ये लेंगे, तो टोटल 15 दिन हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप 8 बता रहे हैं हम। ये टाइप 8 है बच्चों। इसमें हमारा है ए बी सी, किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक ही काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन लेते हैं समय। तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, यानी ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के एक दिन बाद काम करना छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि ए जो है एक दिन तक काम किया, उसके बाद काम करना वो छोड़ देता है। अब जो शेष काम बचा उसको समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमको अपने से समझ लेना है कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि शेष कार्य जो अब बच गया, ठीक है, अब उसको जो हमको करने में और पूरा टोटल हमारा काम करने में कितना दिन लगेगा, ये हमको अपने आप थोड़ा सा समझना होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग सबको नोट कर लें, ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 और सी 12। इन तीनों का एलसीएम 60 होगा, 6 बार में, ये 4 बार में और ये 5 बार में। तीनों को जोड़ दें, 6 4 10 5 15। अब देखिए ये ए बी और सी, इन तीनों का एक दिन का काम है, क्योंकि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं एक दिन। उसके बाद बी काम, ए काम करना छोड़ देता है। तो अब ए काम करना छोड़ देगा तो शेष काम हम पहले यहाँ से निकाल लें, शेष कार्य। शेष कार्य तो 60 से हम 15 को घटा दें, कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है। तो अब शेष कार्य कौन करेंगे? बी और सी मिलकर करेंगे। ठीक है। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ये 4 करता है, ये 5 करता है। 4 और 5 मिला के कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। तो 45 काम करने में कितना दिन लेंगे हमको? तो यहाँ हम दिनों की संख्या जब निकालेंगे तो 45 को इस 9 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, 9 5 45। ठीक है। यानी बी और सी मिलकर के इस शेष काम को 5 दिनों में करते हैं। अब टोटल कुल कितना दिन समय लगा? तो एक दिन तो तीनों मिलकर किए थे, अब बाकी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। तो कुल दिनों की संख्या जो हमारी हो जाएगी वो 5 + 1 बराबर 6 दिन। यानी पूरा काम शुरू से लेकर लास्ट तक समाप्त होने में टोटल हमारे पास कितने दिन लगे? 6 दिन लगे। ए बी सी पहले तीनों मिलकर हमारे एक दिन तक काम साथ किए हैं, वो तीनों काम हमारा 15 यूनिट आया है। शेष हम 60 में से 15 घटा दिए, हमारा 45 यूनिट काम बचा। इस 45 यूनिट काम को बी और सी मिलकर करते हैं। तो बी और सी का एक दिन का काम 9 यूनिट था, तो 45 को 9 से हम भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। यानी शेष काम बी और सी 5 दिनों तक करते हैं। ठीक है। लेकिन पूरा काम समाप्त होने में कितना लगा? तो 5 और 1 6 दिन लगा। अगर इस सवाल में सिर्फ इतना कहता कि शेष काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा, तब हमको सिर्फ 5 दिन लेते हैं। लेकिन हमको ये बताना है कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, इसका मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पूछ रहा हमसे, इसलिए इस 5 में हमको 1 को जोड़ना होगा, यानी 6 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसे 24 दिनों में तथा सी उसे 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। पूरे काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? यानी 3 दिन तक ए काम करता है, ए बी सी तीनों मिलकर के, फिर बता रहा आपको कि 3 दिन करके ए छोड़ देता है, फिर बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी बी 4 दिन तक रहता है काम में। उसके बाद जो शेष काम बचा वो कौन करेगा? सी करेगा। तो हम सबसे पहले नोट कर लें, ए कितने दिन तक करता है किसी काम को? 15, बी 24 और सी 20। तीनों का एलसीएम 120 होगा,
एलसीएम आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो यहाँ देख लीजिए आप, 15, 24 और 20, ठीक है, 3 5 15, 3 8 24, ये 20 इस तरह ले लें, 5 से ले लें, 5 कम 5, 8, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 8 5 40, 40 तियाँ 120, एलसीएम हमारा 120 आ जाएगा। 15 8 है 120, 8 बार में, 24 5 है 120, 5 बार में, 20 छक्का 120, 8 5 13 6 19, यानी ए बी और सी ये तीनों मिल करके एक दिन में 19 यूनिट काम करते हैं। लेकिन इसमें दिया है कि एक काम शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक ए जो है इन तीनों के साथ मिलकर काम किया है। तो हम लोग 3 दिन का काम ले लें पहले, अगर तो यहाँ हम लोग 3 दिन का लेंगे तो 19 में 3 का गुणा कर देंगे, यानी 57 यूनिट। कितना यूनिट हुआ हमारा काम? 57। अब शेष कार्य हम यहाँ से निकाल लेंगे, शेष कार्य। तो 120 में से इस 57 को हम लोग माइनस कर दें, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 5 गया 6। अब कितना यूनिट काम बचा हमारा? 63 यूनिट का। अब इस 63 यूनिट में बोल रहा है कि बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब बी जो है चौथे दिन सी के साथ काम किया है। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है? इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा 11 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 11 यूनिट। तो चौथे दिन का काम भी हम इसमें से अगर माइनस कर दें, 11 को माइनस कर दें तो ये 2 और ये 5, कुल कितना काम बचा हमारा? 52 यूनिट। अब इस 52 यूनिट को कौन अकेले करेगा कंप्लीट? सी करेगा। तो हम यहाँ 52 को सी एक दिन में 6 यूनिट काम करा, डिवाइड कर देंगे तो 6 8 48, ये 4 हमारा, नहीं 6 सही 8 सही 4 बटा में 6 हमारा आएगा। ठीक है। और उससे पहले ये 3 दिन और ये 1 दिन, 4 दिन ये भी हमारा है। तो इस 8 दिन में 4 दिन को और जोड़ दें तो 4 + 8 सही 4 बटा 6, यानी 12 सही 4 बटा 6। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 बटा 3 होगा, तो 12 सही 2 बटा 3 दिन। ठीक है बच्चों, ये हमारा टोटल दिन जो लगेगा 12 सही 2 बटा 3 लगेगा। क्यों लगेगा इसको फिर से समझिएगा, क्योंकि 3 दिन तक ए बी सी साथ में काम किए हैं, फिर चौथे दिन बी और सी ने काम किया, इसलिए यहाँ हमने 11 यूनिट माइनस किया है। ये चौथे दिन का कार्य है। ठीक है, ये चौथे दिन का कार्य है 11 यूनिट। अब इसके बाद ये जो 52 यूनिट बचा है, इस 52 यूनिट को सी अकेला कर रहा है 8 सही 4 बटे 6 दिन में, 8 सही 4 बटे 6 दिन में। और 4 दिन पहले का है तो 4 और 8 12 दिन, तो 12 सही 4 बटा 6 दिन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 सही 2 बटा 3 दिन हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हम आपको बता रहे हैं टाइप 9। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम में आता है और बच्चे घबरा जाते हैं कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी काम अभी समाप्त नहीं हुआ, उससे 5 दिन पहले जो है ये काम क्या करता है? करना छोड़ देता है। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें जो एक खास बात मैं बताऊंगा उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई ना हो। पहले हमको दिया है ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। पहले जैसे करते आए हैं एलसीएम वैसे ही लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम 60, 20 तियाँ 60, 30 दूनी का 60। ठीक है बच्चों, तो ये एक दिन का दोनों का काम आया। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो 5 यूनिट काम आ रहा है हमारा। ठीक। अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिए आप। 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है, तो जितना दिन पहले ए काम करना छोड़ेगा उतना काम हम इस कुल काम में जोड़ देंगे। कुल काम में हम उतने दिन का काम जोड़ देंगे। तो वो 5 दिन पहले उसने छोड़ा है, और एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो ए का 5 दिन का काम 5 × 3 बराबर 15 हुआ हमारा।
अब हम फिर से लिखेंगे कुल काम। कुल काम इस 60 में इस 15 को जोड़ देंगे तो 75 हो गया हमारा। अब ये नया हमारा कुल काम कितना हो गया 75। ठीक है, तो अब हमको बता रहा ना काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। अब इन दोनों को जो हम जोड़कर 5 लाए हैं, इस 5 से हम इस 75 को डिवाइड कर देंगे, तो 5 से 75 15 बार में डिवाइड होता है, यानी कि कुल काम समाप्त होने में 15 दिन लगेगा। इस क्वेश्चन में आप ये ध्यान दीजिए, हमेशा आपको ये करना होगा कि जितने दिन पहले ए अगर काम छोड़ेगा तो उतने दिन का काम हम कुल काम में जोड़ देंगे। अगर बी छोड़ता तो बी के काम को हम इसमें जोड़ देते हैं। ए 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, इसलिए हमने ए का 5 दिन का काम निकाला 15 यूनिट, इस कुल काम में हम 15 यूनिट जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद दोनों के एक दिन के काम से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, जो एग्जाम में आप जो है अक्सर करने में जो है कि गलती कर देते हैं, लेकिन अब आएगा अगर तो आसानी से इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे आप। नेक्स्ट टाइप 10 बताने जा रहा हूं मैं आपको। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को आरंभ करें और ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, अब इसमें ए 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन बताया ठीक उसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है हमारा। ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 12 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम अगर ले हम तो 120 आएगा। 15 8 120, 20 6 120, 12 10 में 120, 8 6 14 10 24। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया कि जितने दिन पहले काम करना वो छोड़ देगा, उतना काम हम कुल काम में जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ए हमारा जो है 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, और ए एक दिन में कितना काम करता है 8 काम। ए का एक दिन का काम कितना है 8, तो ए का 5 दिन का कार्य हम अगर ले 8 गुणे 5 40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस 120 में 40 को जोड़ देंगे तो कुल कार्य हमारा 120 प्लस 40 यानी 160 हो जाएगा। कितना होगा 160। अब हम यहाँ से दिनों की संख्या निकाल देंगे, दिनों की संख्या। तो 160 को हम लोग 24 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। 4 6 का 24, 4 चौका 16, 40 बटा 6 20 बटा में 3, यानी 6 सही 2 बटा 3 दिन। कितने दिन लगेगा हमको काम समाप्त करने में 6 सही 2 बटा 3 दिन, इतने दिन हमको लगेगा। इसी क्वेश्चन में ये भी कर सकता था कि जैसे ए 5 दिन पहले समाप्त कर दिया, ठीक है, बी 4 दिन पहले समाप्त कर दिया, ठीक, तो अब टोटल काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो अगर ऐसा कह देता कि ए 5 दिन पहले और बी 4 दिन पहले, तो बी का भी हम 4 दिन का एक्स्ट्रा काम इसमें हम जोड़ देते और उसके बाद टोटल 24 से हम लोग डिवाइड करते, क्वेश्चन हमारा आ जाता है आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही।